ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, सरकार को बताने के लिए आए हम कि किसान आज भी उसकी हालात है ना वो अच्छी नहीं है। सभी किसान है और ये सरकार झूठ बोलती है, झूठे इसका एजेंडा है सर। ये जो 400 पार का आंकड़ा दिखा रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि हम 400 पार, इनको लोग ये 200 पार नहीं होने देंगे। जब जेठ की गर्मी में जब 45 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है और उसी में गेहूं कटाई करते हैं, ये तो नॉर्मल धूप कुछ है नहीं। वो तो बहुत पखंड कर रहे हैं, मोदी ने कंटी कर रहे हैं, ये आप पूछ सकते हैं, सभी किसान हैं। OTM देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और एक बार फिर किसान और मजदूर ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान पर पहुंचे अपनी उन्हीं मांगों को लेकर के, जिसको लगातार किसान अलग अलग मंच से उठाते रहे। कुछ लोग उससे सीधा जुड़ूंगी। सर, एक बार फिर आप लोग दिल्ली पे आए, क्या आप लोगों को दिल्ली लेकर आए? जी ना, आप सबका ना तो आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं हमें। और ना दिल्ली के अंदर हमें ना ये जो सरकार कह रही थी संयुक्त किसान मोर्चा टूट गया है, हम ये दिखाने के लिए आए सरकार को कि भी संयुक्त मोर्चा जो 13 महीने लगातार चला, वो आज उसकी ताकत ज्यों बनी हुई है। एक बार ना इस आंदोलन को रोका गया था, ना कि ये समाप्त किया गया था, और ये आंदोलन धीरे धीरे ना उसी गति की ओर बढ़ रहा है। जो संयुक्त किसान मोर्चे के मांग और मुद्दे हैं, MSP रेट की है ना, जो गारंटी का कानून बनाने की बात है, लखीमपुर खीरी का जो अजय टोनी है जिसको है ना अरेस्ट करने की बात है, जो किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए वो वापस लेने की बात है, वो सारे मुद्दे और मांगों के ऊपर ये शक्ति प्रदर्शन करने आए हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, सरकार को बताने के लिए आए हम कि किसान आज भी उसकी हालात है ना वो अच्छी नहीं है, और जो मांग और मुद्दे हैं वो बिल्कुल सही है। आप मान लो, अगर आप नहीं मानोगे तो ये जो जनता है ये आपको तख्त से हटा देगी, आपको गद्दी से उतार देगी। सरकार तो पक्ष में कह रही है कि जो किसान सड़कों पर है वो किसान ही नहीं है, असली किसान तो खेत के अंदर है। सरकार से काफी खुश है। सरकार है ना, वो कभी उनका खेत से कोई वास्ता ही नहीं है, उनका तो कारपोरेट से वास्ता है। जो धरती से जुड़ा हुआ है, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो ये सारे किसान हैं। और इनको पता है कि खेती कैसे होती है और खेती उजड़ी हुई कैसे है, और खेती और किसान मजदूर आज कर्जे में कैसे है। इनको इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। अगर चिंता होती तो आज आप अंदाजा लगा लो, आप यहाँ देखते हो तो आपको नजर आता है जो किसान ना हो, सभी किसान है। और ये सरकार झूठ बोलती है, झूठे इसका एजेंडा है। आप लोगों को दिल्ली नहीं आने दिया जाता है, तार बिछा देते हैं, कीले बिछा देते हैं, तमाम तरीके के आप लोग बाधाएं। तो असल ये किसानों की सरकार है नहीं, असल ये कमेरे वर्ग की सरकार नहीं है, ये केवल तानाशाह की सरकार है। और तानाशाह चाहता है कि जनता की आवाज को दबाया जाए, और दबाने का ये तरीका है इनका, ये ना बैरिकेड लगा देते हैं, गोलियां चलाते हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार जुल्म करते हैं। तो जो जुल्म और अत्याचार करते हैं वो तानाशाह की यानी प्रवृत्ति होती है। लगता है आपको क्यों आने से आपको दिल्ली जो है रोका गया था? 1 महीने पहले आप लोग ने आने की कोशिश की और तमाम जो है कांटे आपकी राह में बिछा दिए गए। अभी भी आप भी देख रहे हो ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ रखा है। अभी सरकार की इसकी नीति है ना वो किसानों के प्रति है ही नहीं, इनकी नीति तो सरकार की सारा का सारा है ना सरकारी ढांचे को खत्म। आप तो कहते हैं किसान मजदूर और जवान के लिए सरकार तत्पर है, और अगर किसी सरकार में काम इन तीनों के लिए हुआ है तो मोदी सरकार में हुआ है। मोदी सरकार में है ना कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो नौजवानों की है ना बात कहते हो, आप सैनिकों की बात कहते हो। अग्निवीर जो है ना स्कीम लेके आए हैं, वो तो फौज को ही प्राइवेट करने की बात है इनकी, कारपोरेट को देना चाहते हैं, सारा पूंजीपति को देना चाहते हैं, ना किसान का पास छोड़ना चाहते, ना जवान के पास छोड़ना चाहते। 400 पार का आंकड़ा दे रही है सरकार, और आप लोग यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं। अब की बार जो किसान और मजदूर पूरे देश की जनता इस मोदी सरकार से इतनी तंग है कि ये 400 पार कह रहे ना, ये जिस तरह हरियाणा में कह रहे थे 75 पार, ये 40 पार, इसी तरह आज जनता इतनी त्रस्त है, चाहे वो शिक्षा से है, चाहे वो खेती से जुड़ा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे जो नौकरी वाला है, चाहे और जो अदर जो महिलाएं हैं, ये इनको आज 200 पार नहीं होने देंगी। ये जो 400 पार का आंकड़ा दिखा रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि हम 400 पार, इनको लोग ये 200 पार नहीं होने देंगे। अमित शाह तो कह रहे हैं कि मैं गांव-गांव जाता हूं, शहर जाता हूं, और वहां से जनता आवाज लगा रही है कि हमें एक बार फिर मोदी जी चाहिए। देखिए, यही आपका एक जो छोटा चैनल है वही दिखाते हैं कि गांव-गांव जाते हैं, ये सिर्फ और अपने यहाँ दफ्तरों में आप बैठ गए ना अपना एक हुक्म चलाते हैं। इनका एक लोकल आदमी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना बैठ के हुक्मनामा ही कराते हैं, बाकी इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण और तीसरी बार आने का दावा कर रहे हैं, किस बुनियाद पे? ये जो किसी इनका है ना हर तरह से आज हर वर्ग दुखी है, जो
किसान है, चाहे कमेरा है, मजदूर है, तो ये किस बेस पर कहेंगे तीसरी बार आए? हाँ, इन्होंने जो पहले 2014 में जो फर्स्ट टाइम आए थे तो उन्होंने यही कहा कि हम हर आदमी को 15 लाख देंगे, झूठे जुमले। उसके बाद कहा कि हम 2 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद कहा कि हम पहली कलम में MSP की गारंटी देंगे और किसान और मजदूर का कर्ज माफी करेंगे। क्या उसी पर खरा उतरे? ये जुमलों की बात करते हैं, जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। अब दूसरी बार जब 2019 में आए थे तो उन्होंने जो पुलवामा में घटना करवा के जो सैनिकों के ऊपर उन्होंने जो सैनिकों को मरवा कर, जिसमें इन्हीं का जो गवर्नर रहा है सत्यपाल मलिक, उसने पूरा खुलासा किया था कि किस तरह इन्होंने सैनिकों को मरवाकर लोगों को एक सहानुभूति के तौर पर अपना सत्ता हासिल की थी। लेकिन अब लोग इनको हर तरह से हम जनता का विश्वास जीतकर बार-बार जीत रहे हैं, जनता को यकीन है मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, जो मोदी कुछ मुमकिन है, जब मोदी खुद की उसकी बीवी भी है वो भी उसको गारंटी नहीं दे सकती। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ इसने 7 फेरे लिए थे, वो मेरे साथ जिंदगी नहीं निभा पाया, ये लोगों के साथ क्या करेगा? ये सिर्फ और अडानी और अंबानी और बड़ी कारपोरेट है उसी का गुलाम है और उसी के कहने। आज जिस तरह हम जो किसान संगठन है वो कहते हैं कि किसानों को जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, उसको खेती से बाहर रखा जाए और ये खेती को हर तरह से उन बड़े कारोबार को देना चाहता है, क्योंकि कोरोना काल में ही सिर्फ खेती एक ऐसी बची थी जिन्होंने देश की विकास दर को बढ़ाए रखा और बनाए रखा। तो इस तरह लगता है आप लोग इस तरीके से चमचमाती धूप में बैठे हुए हैं, इतने तरीके से इतने सारे लोग आए, सरकार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। अब किसान को पता है, इनको इसी पता ना, इन्होंने किसान से आने पहले जो किसान से कुछ जत्थेबंदियां चली थी और इन्हीं के माध्यम से, उसके बाद अगर किसान इसको पता दोबारा यहाँ आ गए तो इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन किसान रुकने वाला नहीं, ये तो धूप कुछ है नहीं। जब जेठ की गर्मी में जब 45 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है और उसी में गेहूं कटाई करते हैं, ये तो नॉर्मल धूप है, कुछ है नहीं। तो इसमें है ना, इस चिलचिलाती धूप, ये नहीं, इससे ज्यादा कड़ी धूप में मेहनत करने वाला किसान हार मारने वाला नहीं है। और मोदी को अब की बार जड़ से उखाड़ कर फेंका। ये 400 पार, ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। चुनाव में कम समय बचा है, लगता है यहाँ से आपकी जो आवाज उठ रही है सरकार तक पहुंचेगी और सरकार के कानों को ये है ना जगाने का काम करेगी। अगर जो MSP की आज किसान MSP की बात और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको लागू नहीं करेगी ना, तो किसान इसकी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आप लोग किसानों के अधिकार की बात करते हैं, सरकार बदले में कहती है कि हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत 6000 रुपए आप किसान में दे रहे हैं। वो तो एक जैसे कहते हैं लोग देते हैं, जैसे उसे 2000 से क्या मानता, 6000 से क्या मानता है किसान का? कुछ भी नहीं मानता है। 6000 से जो दिया किसान को, उससे तो यदि आप जो बीज खरीदते हैं, हम फसल के बीज खरीदते हैं, वो एक क्वांटल बीज भी नहीं आता है, तो उससे तो कुछ भी नहीं बनता है। 6000 से कुछ नहीं बनता। आप पंजाब से आते हैं? हाँ, पंजाब के किसानों पर तमाम सवाल सरकार की तरफ से उठ रहे हैं। आप लोगों को इल्जाम दिया जा रहा है कि असली किसान नहीं है, खालिस्तानी है, बहकावे में आ गए, विपक्ष ने बैठा दिया है। अरे बात ये है, जो पंजाब है वो उसको टिका हुआ किसानी पे है। सारे पंजाब ही किसानी करता है। कौन कहता है किसान नहीं है? उसको तो पंजाब में क्या कोई व्यापारी है? पंजाब में कोई व्यापारी वर्ग नहीं है। पंजाब में हर एक पिंड गांव है, किसान रहते हैं। किसान ही है आप जी। कुछ और लोग उनसे बात कर लेती हूँ। जी सर, जी देखिए, तो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात कर रही हूँ और उसी पर देखिए और भी किसान है, उनसे बात करूंगी। आप कहाँ से आए? सुरजीत सिंह ढेर। लगता है सरकार तक बात पहुँचेगी आपकी? पहुंचेगी, बात देख रहे हैं सभी, पहुंचेगी, क्योंकि इतना लाखों की गिनती में लोग आए हैं, तो दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं, मोदी भी देख रहे हैं, सरकार के पास जरूर पहुंचे। सरकार तो कहती है चंद किसान सड़कों पर बैठे हैं, जो असली किसान है वो खुश है सरकार से, सरकार की योजना से। वो तो बहुत पखंड कर रहे हैं, मोदी ने कंटी कर रहे हैं। ये आप पूछ सकते हैं, सभी किसान हैं, लाखों की गिनती में आए सड़कों में किसान है। जो वेला होता है, जो खेती नहीं करता, उसको आने की जरूरत नहीं है। ये किसान तो अपनी रोटी रोजी, अपनी जमीना बचाने लिए आए हैं, अपने बच्चों के भविष्य बचाने लिए। खालिस्तानी है, इनको अलग खालिस्तान चाहिए, इसलिए सारा जो है क्रियाक्रम किया जा रहा है। अब एक मालूम है कि पहले भी जब आंदोलन चला था हमारा दिल्ली बॉर्डरों में, जब भी मोदी के और प्रचारक है जो RSS के, उन्होंने बहुत माड़ा चंगा बोला था
लेकिन किसान तो अन्नदाता है। आपको भी मालूम है कि हमारा देश है ਜਿਹੜਾ खेती प्रधान देश है, हमारे देश में खेती से ही निर्भर है और खेती किसान है जो अपनी जमीना जो हम हमारे माँ प्यो थे वो भी खेती करते थे, उनके जो माँ बाप थे वो भी खेती करते थे, लेकिन आज जो हमारे बच्चे हैं वो खेती को छोड़ रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को सरकार दावा करती है राशन दे रही है, और राशन की जब बात होती है तो किसान याद आता है, क्योंकि आप ही लोग उस राशन को जो है उपजाते हैं। ऐसे में सरकार आप लोगों को क्यों नजरअंदाज कर रही है? तो मोदी बोल रहा है, एक पासे वो बोलता है कि विश्व गुरु बन गया, हमारा देश तरक्की में संसार से पहले नंबर में है, पर एक पासे जो रोटी रोजी के लाइनों में लोग लग रहे हैं, ये तो मोदी से पूछिए ना आप। मोदी नकंटी जो है, जो बात आप बोल रहे हैं, मोदी झूठ बोल रहे हैं। लोगों का जो जीवन है वो थल्ले जा रहा, हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने परिवार को पाल सकें, रोटी कमान सकें। अजके हमारे खेती देती थी रोटी, आज खेती हमें रोटी नहीं देती। खेती हमें रोटी नहीं देती, बड़ी बात कह रहे हैं। और किस तरीके से अपने घर परिवार के लिए लोग जो है सड़कों पर आने के लिए मजबूर है, यही बात कह रहे हैं। आप कहाँ से आए थे? पंजाब से आए हैं, क्यों आना हुआ आज दिल्ली? किड़े साडियां मंगा रह रही थी मंगने वालियां, हाँ। वो मनगा नू क्या मांगे आपकी? एमसी रह रही है साडा और बिजली बिजली वाला लगता है सरकार सुनेगी? करना पड़ेगा। हाँ? विश्वास पर कायम है आप? ऐसे बोल पता क्या कह रहे हैं सर? क्या उम्मीद पर आकर बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? उम्मीद पे आए हैं। हाँ। लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? उतारेंगे, नहीं उतरेगी तो उतारेंगे, इससे बड़े कट हो करेंगे, कैसे उतारेंगे? इससे बड़े करेंगे। ये आ रहे हैं, देख कितने लोग, सारी स्टेट आएंगी यहाँ। हाँ। चुनाव में कम समय रह गया है, 400 पार का नारा दे दिया गया है, ऐसे में कैसे बात बनेगी? बनेगा बनेगा, अजय नहीं होगा, नहीं आएगा। हाँ। हाँ, तो देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं, और आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। और सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान पिछले 2-3 साल से सड़कों पर है एमएसपी की मांग को लेकर के, उसी को लेकर के सरकार के खिलाफ नाराजगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4PM दिल्ली के लिए।